हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे साथ ही। मैं नहा के पूजा पाठ करके फ्री हो गई थी। मैं कर रही थी अपना काम और साथ में कुछ अपना खा भी रही थी, ब्रेकफास्ट भी कर रही थी। और मम्मी मुझसे बातें कर रही थी और मैं साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। और भाई आज मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मुझे मम्मी के हाथ के कड़ी चावल बहुत ही पसंद है। मम्मी के हाथ की हर एक चीज़ सब्जी बहुत पसंद है मुझे। और मम्मी ने बहुत टेस्टी और यम्मी कड़ी चावल बनाए थे और मैंने गर्मा गर्म कड़ी चावल और साथ में एक रोटी खाई थी। पेट भर के खाना खाया। और इधर पापा कर रहे थे, पापा का शुगर बीपी चेक हो रहा था और साथ में मैंने पापा को खाना भी दे दिया था। मैंने कहा जल्दी से चेक करा लो, फिर आपका खाना ठंडा हो रहा है। फिर क्योंकि मैं भी खाना खाने के लिए बैठ रही थी। और फिर उसके बाद देखो पापा आराम से खाना खाते बैठ के। कितना भी बोलो पापा से, पापा एक साइड का अपना कान खोल के ही रखते हैं, पता नहीं क्यों। कितना भी ढक दो फिर से खोल लेते हैं, पता नहीं क्यों उनकी हैबिट पड़ गई, पता नहीं क्या। देखो इसमें भी एक कान खुला हुआ है और हम लोग बार बार कवर कर देते हैं ना, तो बार बार खोल भी लेते हैं। फिर पापा खाना खाने के बाद वॉक करके आराम से अपने आगे थे और देखो अपने बेड पे खुद से ही बैठ जाएंगे। फिर पापा की मालिश वगैरह होगी, थोड़ा सा थोड़ी देर आराम करेंगे, लेटेंगे अपना। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर और बाहर जाके बुआ देखा तो बेर रख के बैठी थी। मैंने बुआ ये बेर क्यों रखे हो भाई? जब जो मैंने बेर अपने मुंह में डाला, इतने खट्टे बेर थे कि मेरे पूरे दांत एकदम खटास से हो गए थे। मतलब इतने खट्टे, ताई का तो मन भी नहीं हुआ खाने का। ताई कह रही इतने खट्टे बेर पता नहीं तुम लोग कैसे खा रहे हो। फिर भाई हमारी प्यारी प्यारी बतख आ गई थी और बतख को हमने डाल दी थी रोटी। और बतख देखो अपनी रोटी खा रही थी आराम से। आज पता नहीं क्यों उनका पेट भरा हुआ था, पता नहीं क्या, तो इतने अच्छे से रोटियां नहीं खा रही थी ये। फिर ताई के साथ साथ पीछे तक चली गई थी। फिर आज हम वेट कर रहे थे भाई अपनी बहन को, और हमारी संध्या आ गई थी आज, जो कि साड़ी पहन के और स्लीपर पहन के बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। और फिर आराम आराम से मैंने कहा क्या हो गया? बोली दीदी मैं चल नहीं पा रही हूँ यार, मेरे जो बिछी है ना वो पैर में अड़ रहे हैं, हील्स नहीं पहन पा रही मैं। मैंने कहा तो पहन के क्यों यार? ये वहाँ से उन लोगों ने पहना दिया तो फिर पहन के आ गई थी। फिर घर आके भाई हमारे यहाँ लड़की के पैर और हाथ धुलाए जाते हैं। और संध्या आ गई थी, हमने उसको स्टूल पे बिठा लिया था। फिर जो हमारी छोटी वाली चाची, उन्होंने पहले संध्या के पैर धुले और पैर धुलने के बाद फिर संध्या के हाथों को भी धुला। और संध्या के ऐसे जो भी सामान आया था तो वो रौनक सुजल सब लेकर आ रहे थे गाड़ी में से। मैंने कहा संध्या यार तूने चूड़ियाँ तो बहुत कम पहनी। तो कह रही दीदी उन लोगों ने पहना दी, मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, पूजा की है। तो बोली हाँ मेरी जेठानी ने बोला पूजा की है तो उनको पहन के रखो, इन्हें निकालना नहीं है चूड़ियों को। मैंने कहा सही है, जैसे वो लोग बोले वैसे ही करो। और फिर संध्या तो इतनी सुंदर लग रही थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी शादी के बाद। फिर भाई और संध्या सुबह ही ये 1 बजे तक आ पाई थी और शाम को उसको जाना भी था। तो फिर चाची तुरंत ही लग गई थी भाई खाना बनाने में। और भाई हमारे एक शेफ़ है प्रथम, जो कि बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। और आज प्रथम ने सब्जी बनाई थी, कढ़ाई पनीर की सब्जी बना रहा था वो, जो कि उसने बहुत टेस्टी बनाई थी। बाद में हम लोगों ने भी खाना खाया था। और फिर मैं आ गई थी घर पर, और क्योंकि बार बार हमें पापा को भी देखने आना पड़ रहा था ना, क्योंकि पापा घर पर अकेले थे और मम्मी भी वहाँ पर गई थी काम से, इस वजह से। और फिर मैं घर पर आई, घर आके देखा तो भाई पापा की हो रही थी मालिश, मालिश के बाद होगी फिर एक्सरसाइज। और मम्मी तो अभी घर पर ही थी, लेकिन मैं मम्मी को लेने ही आई थी और चाची भी आ गई थी मेरे साथ में मम्मी को लेने के लिए। क्योंकि संध्या के यहाँ से जो भी सामान आया है ना, उस सामान को घर के जो बड़े होते हैं ना वही खोलते हैं, डलिया वगैरह। मैं जा रही थी तो रास्ते मुझे दिख गया जैकी। मैंने भाभी से कहा भाभी इसको क्यों नहला दिया इतने गलत टाइम पे? तो भाई बोली अरे आपके भैया नहला के चले गए। मैंने कहा अब तो शाम के 3 बज रहे हैं, बेचारे को ठंड लग रही है, ठंड की वजह से बहुत तेज कांप रहा था। मैंने कहा ये बीमार पड़ जाएगा, इसको कहीं और धूप में ले जाओ। फिर भाभी इसको छत पे लेके गई थी। फिर मैं और मम्मी दोनों ही आ गए थे चाची के घर, और मेरी मम्मी ने आके खोली भैया डलिए पल्ले जो आए थे संध्या के यहाँ से, उनको खोला। और मम्मी ने भोग के लिए, भगवान जी के लिए हमारे यहाँ भोग लगता है, और जो भी देवी देवता उनका भोग लगता है, तो उनके लिए भोग के लिए मम्मी ने सारा सामान निकाला। थोड़ा थोड़ा जो भी आया था संध्या के यहाँ से वो सब कुछ चाची ने और मम्मी ने एक प्लेट में निकाल के रख दिया था। और ये देखो भगवान जी का भोग लग जाएगा, फिर हम जो भी गली में और जहाँ भी चाची बांटेंगी ना, वहाँ पे ये सारा सामान बटेगा। फिर से मैं घर आ गई थी, क्योंकि घर आके मुझे बनानी थी पापा के लिए चाय, और मम्मी वहीं चाची के यहाँ पे थी। तो मैंने और पापा ने गर्मा गर्म चाय पी, और फिर मैं चली गई थी चाची के घर, पापा चले गए थे मंदिर। तो जितनी देर मैं घर चली उतनी देर भाई लोगों ने सारे गिफ्ट खोल लिए थे, सारे गिफ्ट खोल चुके थे, लोग देख चुके। मैंने कहा संध्या इतना बड़ा डब्बा क्या पकड़ी है, इसमें क्या लेकर आई? तो बोली दीदी देखो मैं आपको अपना नेकलेस दिखाती हूँ। भाई जब देखो मैंने कहा ये क्या है, तो बोली ये स्पून का बॉक्स है दीदी, कुछ नहीं है नेकलेस वगैरह। मैंने कहा यार तू ऐसे पकड़ी, मुझे लगा कि ये नेकलेस है। बोली नहीं यार दीदी इसमें सिर्फ स्पून है और फॉक है। मैंने कहा अच्छा कोई नहीं। फिर भाई शाम को आ गई थी जीजू, और जो कि चाची करी थी उनका वेलकम। और ये देखो चाची उनका स्वागत करी थी, और चाची ने पहले तिलक किया, फिर आरती की, फिर भाई उनको मिठाई भी खिलाई। और
हमारे यहाँ 2 बार मिठाई खिलाते हैं। और मैं तो भाई अपना वीडियो बना रही थी और फ़ोटोज़ ले रही थी, चाची ने मिठाई खिला दी। और फिर और भी लोग आए थे भाई, छोटे दूल्हे राजा आए थे, इतना क्यूट लग रहे थे ये, और इनका भी स्वागत किया। फिर भाई साथ में दीदी वगैरह भी आई थी, और फिर इनका भी तिलक किया। ये संध्या की जेठानी की मतलब लड़की है, दीदी है, संध्या घर में सबसे छोटी है वहाँ पे। और संध्या इन सब का भी स्वागत किया, सब अपनी चाची को लेने के लिए आए थे भाई, तो सबका स्वागत कर रही थी चाची। और हमने कहा सबका वेलकम है भाई, हम सब लोग भी पीछे खड़े थे, सबके ऊपर फूल बरसा रहे थे। और एक तरफ मन में हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि आज हमारी बहन सुबह ही आई थी, मतलब 1 बजे तक तो आ ही पाई थी, और शाम को मतलब फिर लेने के लिए आ गए थे ये सब लोग। और भाई ये लोग लेके गए थे फिर संध्या को। फिर साथ में एक भैया भी आए थे, तो उनका भी भाई वेलकम किया। ये उनके चाचा जी के बेटे हैं, तो साथ में भैया थे, उनका भी तिलक किया। और मतलब संध्या के देवर हैं ये। और फिर उसके बाद सबका वेलकम हो गया था भाई, सबको अंदर बुलाया, कहीं भैया अंदर आ जाओ। और भैया कोई मिठाई वगैरह खिलाई, तिलक वगैरह किया। फिर उसके बाद भाई फिर जीजू हमारे यहाँ भी आ गए थे, मतलब पापा से मिलने के लिए। तो मतलब मेरे पापा से बातचीत कर रहे थे, पापा को समझा रहे थे, क्योंकि पापा रोने लगते। फिर खाना पीना हो गया था, जब तक मैं और मम्मी गए तब तक खाना पीना हो चुका था। फिर मम्मी ने तिलक किया और भाई उनको विदा दे दी, मतलब विदाई हो रही थी उनकी भी, तो मम्मी ने उनको भी पैसे दे दिए थे, उनका तिलक वगैरह किया। और मिठाई खाते खाते तो इतना ज़्यादा थक जाते, सब मिठाई खिला रहे, तो बोल रहे भाई अब मिठाई मत खिलाओ, मेरा मुँह इतना ज़्यादा मीठा हो चुका ना कि कोई टेस्ट नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा मुँह मीठा होता है, क्योंकि सब बार बार थोड़ी थोड़ी मिठाई खिला रहे थे। और सभी लोग को मतलब फिर पैसे दिए, तिलक किया सबका। और भाई संध्या भी उधर रेडी हो रही थी, और मन में हम लोग को एक तरफ अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हमारी बहन आज ही जा रही थी। और ये देखो संध्या मतलब जब जाते रहो तो दहली पूजन होता है, तो 5 जगह मतलब संध्या ने अनाज को रखा, और फिर उस अनाज पे मतलब पूजन करते हैं। और संध्या ने सारे गेहूं को मतलब अंदर की तरफ फेंक दिया था, और पूड़ी से और लड्डू से पूजन किया दहलीज का। और फिर उसके बाद संध्या पता है ऐसे क्यों बैठ गई है मुँह नीचे करके, क्योंकि भाई उसको आ रहा था रोना, रो रही थी। मैंने कहा यार रो मत, देख अच्छे से आई थी, हंसी हंसी आई थी, हंस हंस के जा, खुशी खुशी। मैंने कहा कौन सा तू दूर है, 10 मिनट के रास्ते पे आ जाए करना, याद आ रही है तो या हम फ़ोन कर देना, हम ही आ जाएंगे। और फिर भाई देखते देखते तो फिर सभी लोग ही रोने लगे भाई। विदा ऐसी होती है, जब बेटी की विदा होती है तो सब अपने आप, संध्या ऐसे एकदम दुल्हन बन के रेडी हो गई थी भाई, जो संध्या ने रोना शुरू किया। पहले सबसे पहले अपनी मम्मी के गले मिली चाची, और संध्या बहुत रोई। फिर भाई उनको भाई सबने चुप किया। फिर मेरी मम्मी से जाके रोने लग गई। मैंने कहा रो मत संध्या, फिर आ जाना, फिर घूम जाना। फिर भाई विदा वगैरह होगी, संध्या चली गई थी, तो फिर हम आ गए थे रो रवा के अपने घर। और घर आके मैंने भैया की ब्रेड से की, भैया को दूध दिया, फिर हम भी सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।